सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी प्रबुद्धजनों को, सभी गीता प्रेमियों को, सभी ज्ञानियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। अभी तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तरह तरह के तार्किक तथ्यों के साथ समझाकर युद्ध को प्रेरित कर रहे हैं और इस श्लोक में वह ज्ञानी के लिए साधारण मनुष्यों को कर्मों से विचलित न करने का निषेध बता रहे हैं, जिसको ऋषि वेश व्यास जी ने कुछ इस तरह से लिखा है। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान अकृतशन्यविद मंदान कृतशन्यविद न विचालयेत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धियों को ज्ञानी विचलित न करें। Those diluted by the energies of nature are attached to the functions of the energies. He who knows all should not unsettle the unwise who know not the all। अर्थात माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं, उन्हीं को अपना परम कर्तव्य मानने लगते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि वो उन्हें समझाएं किंतु विचलित ना करें। अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त हो जाता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है, अज्ञानी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे पूज्य मानते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों और औपचारिकताओं को वो अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिक ग्रस्त उपाधिकारी या उपाधिधारी पुरुषों को कुछ प्रकार के कार्यों से सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परमेश्वर है। ऐसी उपाधियों से बढ़कर वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध एक मिथ्या है। वे आध्यात्मिकता में कभी विश्वास नहीं करते हैं, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिकता या आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं, उन्हें चाहिए कि वह इस तरह के भौतिकता में मन या मग्न व्यक्तियों को विचलित ना करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्तियों को अहिंसा जैसे जीवन के मूल नैतिक सिद्धांत तथा इस प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं वह कृष्णा भावना मृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को हम विचलित न करें और व्यर्थ ही मूल्यवान समय उनके साथ नष्ट न करें। किंतु भगवान या भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हुए यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों द्वारा तरह तरह की बात सुनकर भी उनके पास जाकर उन्हें समझाने का प्रयास या प्रयासों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते रहते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। अतः हमें
यह जानना कि अज्ञानी मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति के लिए शुभ कर्म किया करते हैं, इसलिए भगवान से ऐसी मनुष्यों को विचलित न करने की आज्ञा दी है। अर्थात वे महापुरुष अपने संकेत, वचन और क्रियाओं से ऐसी कोई बात प्रकट न करें जिनसे उन सुकाम पुरुषों की शास्त्र विहित शुभकामनाओं में अश्रद्धा, अविश्वास या अरुचि पैदा हो जाए और वे उन कर्मों को त्याग दें, क्योंकि ऐसा करने से उनका पतन हो सकता है। इसलिए ऐसे मनुष्यों को सकाम भाव से विचलित करना, शास्त्रीय कर्मों से नहीं, जन्म मरण रूप बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें सकाम भाव से विचलित करना उचित भी है और आवश्यक भी है, किंतु उनको भगवान की भक्ति से विचलित नहीं। ऐसा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। आज के इस 29वें श्लोक की व्याख्या से हमें दो चीजें समझने को मिलती हैं, जिन्हें हम वर्तमान युग में अपने अनुसार समझकर, ठीक कर अपने जीवन की उत्कृष्टता में वृद्धि ला सकते हैं। नंबर 1, जो प्रकृति की ऊर्जाओं में बहकते हैं वह उन ऊर्जाओं के कार्यों में ही जुड़े रहते हैं। अर्थात प्रकृतिजन्य गुणों से उत्पन्न या प्रकृतिजन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। नंबर 2, द ओमनिसेंट शुड नॉट डिस्टर्ब दोज इग्नोरेंट एंड मिसगाइडेड पीपल। सर्वज्ञ या ज्ञानी को उन अज्ञानी और गुमराह लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए। अर्थात उन पूर्णता न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णता जान लेने वाला ज्ञानी मनुष्य कभी विचलित ना करे, उनको उनका काम करने दे, उनको समझाने का प्रयास करे। लेकिन जो सकाम भाव से जो कर्म कर रहे हैं उनको रोजाना विचलित करेंगे तो वह कष्टप्रद हो सकता है। अतः ज्ञानी पुरुष को अपना काम अपने नित्य भाव में करते रहना ही भगवान भक्ति है और यही आत्मा से परमात्मा के मिलन के रास्ते को सुगम बना सकता है। हम उन अज्ञानियों के साथ अपना समय बर्बाद करेंगे तो हमारे अपने नित्य कर्मों में कुछ बाधा आ सकती है। अतः आज की इस व्याख्या में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं अगले श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।